इन 2 चौकों से कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि भुवनेश्वर ने उन्हें 2 गेंदें शरीर पर और 2 गेंदें स्टंप के बाहर डालकर एक जाल बिछाया था। अगली बॉल के लिए वार्नर सोच में पड़ चुके थे कि इन स्विंग होगी या आउट स्विंग, लेकिन भुवी ने बिल्कुल सीधी गेंद डाली जिसमें वार्नर को रूम नहीं मिला और बॉल उनके बैट से लगने के बाद सीधा उनके डंडों पर जाकर लगा। नंबर 5, अब हम एक ऐसी गेंद देखेंगे जिसने गेल भाई साहब को ही पेल दिया था, क्योंकि इस गेंद के लिए गेल ने एक पूरी रिसर्च टीम बिठाई थी कि भाई साहब ये गेंद आके डंडे पर लगी तो लगी कैसे। आईपीएल में एसआरएच और आरसीबी का मैच था। भुवी का अगेन पहला ही ओवर था और स्ट्राइक पर क्रिस गेल थे। ये गेंद जब डाली गई तो इसकी लाइन शुरू से ही लेग स्टंप से बाहर थी, यानी ये बॉल अगर वाइड ना होती तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा गेल की टांगों पर जाकर लगती, लेकिन बॉल ने ऐसा रंग बदला कि उसने गेल भाई साहब को परेशान कर दिया, क्योंकि ये बॉल टांगों के पीछे से जाते हुए सीधा गेल के लेग स्टंप पर जाकर लगती है और अब तक वो रिसर्च टीम इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई कि कैसे। नंबर 4, आज भी आईपीएल का इतिहास देखें तो पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार का नाम सबसे ऊपर है। अब पिटाई तो हर बॉलर की हो ही जाती है, लेकिन पिटाई के बाद कमबैक सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि यहाँ देखो, सुरेश रैना ने भुवी को एक छक्का और एक चौका मारा। अब अक्सर गेंदबाज चौके और छक्के के बाद अपनी लाइन लेंथ खो बैठता है, लेकिन भुवी ने यहाँ ऐसी वेरिएशन करी कि रैना इस बॉल को वापस उन्हीं के हाथ में मार बैठे। नंबर 3, भाई साहब कुछ भी कहो लेकिन मजा तो उसी गेंद में आता है जो कि बल्लेबाज को खोल कर रख देती है, और भुवी से बेहतर बल्लेबाजों को भला किसने खोला होगा। जैसे कि यहाँ देखो, श्रीलंका का ये बैटर दिलरुबान चाकर भी इस गेंद को रोक नहीं पाया। नंबर 2, गेंद ऐसी डालो कि बैट्समैन दोबारा जब आपके सामने बैटिंग करने आए तो उस पिछली गेंद का डर अब भी उसके अंदर हो, और वो डर कैसे कायम किया जाता है वो आप इस गेंद पर देखो। टेस्ट मैच में भुवी के सामने वेस्ट इंडीज के मार्लन सैमुअल्स थे, जो कि 108 गेंदें खेलकर 48 रन बना चुके थे, यानी कि पूरी तरह से सेट थे। लेकिन फिर भुवी की ये गेंद आती है जो कि बड़े से बड़े सेट खिलाड़ी का भी वही हाल करती जो यहाँ मार्लन सैमुअल्स का किया था। नंबर 1, पहले आप सभी कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है। देखो, मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो वो थे ब्रेट ली। वो बंदा भाई साहब बॉलर नहीं बल्कि बॉलिंग मशीन था। ऐसा नहीं है कि वही एक बॉलर थे जो कि 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते थे, लेकिन ब्रेट ली और बाकी बॉलर्स में फर्क ये था कि ब्रेट ली कंसिस्टेंटली 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करते थे। जहां बाकी गेंदबाज 4 से 5 ओवर के बाद थक जाते थे और उनकी स्पीड कम हो जाती थी, वहीं ब्रेट ली की पूरे मैच में स्पीड कंसिस्टेंट रहती थी। और पता है, इस लेजेंड का पूरा कैरियर उतना ड्रामेटिक नहीं था जितना कि इनके कैरियर की लास्ट ओवर। अगर आपने वो ओवर मिस किया होगा तो आपने क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा मिस किया है। इसीलिए अभी जाकर इस वीडियो और इस ड्रामा को जरूर देखो, लेकिन पहले अभी क्रिकेट को